आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों को सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने हमारी मदद और सहायता और परमेश्वर ने सुरक्षित हमें रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं? बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, प्रार्थना बहुत करते हैं लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा करता है सब बंद मार्ग खुलने जा रहे हैं, शैतान हारेगा। आज आपके घर में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। घर में परेशानी है, काम में रुकावट है, मन में डर है और ऐसा लगता है कि शैतान हर तरफ से आपको रोक रहा है, तो आज आपको विश्वास और भरोसा रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे सके। अगर आज रात आप ऐसी किसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो यह प्रार्थना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, आपके हर एक चीज जो आज आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, शैतान की शक्ति सीमित होती है लेकिन हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य अनंत है। वह ऐसे रास्ते खोलते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। वह ऐसी जीत देते हैं जहां लोग हार मान चुके होते हैं अपनी जिंदगी, अपने घर, अपने परिवार से। लेकिन आज निराश मत होइए क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। बाइबल में एक वचन आता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन नंबर 8 में लिखा है, देखो मैं तेरे आगे एक खुला हुआ द्वार रखता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। परमेश्वर यह नहीं कहते हैं कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन वह यह दावा जरूर करते हैं कि जब वह द्वार खोलेंगे तो कोई मनुष्य, कोई भी परिस्थितियां, यहां तक कि शैतान उसे बंद नहीं कर सकता है। यह परमेश्वर हमसे कहता है। आज शायद आपके सामने अंधेरा दिखाई दे रहा होगा लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोलने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन जब और देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यहोवा स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वह तुम्हारे संग रहेगा, वह ना तो तुम्हें धोखा देगा और ना तो तुम्हें कभी वो त्यागेगा। मत डर कि तेरा मन गच्चा ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हैं तब बंद रास्ते भी हमारी जिंदगी में खुल जाते हैं। वह हमारे लिए नया मार्ग तैयार करते हैं, डर को विश्वास में बदल देते हैं और शैतान की हर योजना को विफल कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर है। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने जंगल में अपना घोंसला बनाया। अचानक तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगे, डालियां टूटने लगी, दूसरे पक्षी डर करके इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह छोटी चिड़िया शांत बैठी रही। किसी ने उससे पूछा, तुम डरती क्यों नहीं हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि जिस डाल पर मैं बैठी हूं मुझे उस पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा है। इसी तरह हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने हमें संभाल करके रखा है, जिस परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो बंद रास्ते खुल सकते हैं, असंभव हमारे जीवन जो लग रहा है वो संभव हो सकता है और शैतान की हर चाल हार सकती है जब आप विश्वास और भरोसा रखेंगे। आज रात यह विश्वास अपने हृदय में रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर आपके लिए नया मार्ग बना रहे हैं, बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं और यीशु के नाम से शैतान हारने जा रहा है। विश्वास बनाए रखिए क्योंकि आपका चमत्कार पहले से कहीं अधिक करीब होता आपको दिखाई देगा। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के इस पूरी प्रार्थना को करते हैं, हमारी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर के नाम से समर्पित करते हैं। आइए आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आज आपने हमें दिया। परमेश्वर आज हमारे हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, आज हम जो सोचते हैं हमारे मन विचार में तरह तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अंदर के डर को, चिंता को, हार को, हर प्रकार की समस्याओं को आज खत्म करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज जो विश्वास रखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के हालात बदलेंगे, हमारी किस्मत बदलेगी, हमारी किस्मत में चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आज हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, वो सब कुछ दूर होंगे। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन से निकलने जा रही, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे जीवन से निकलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं
जो भी आज हमारे घर में चिंताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आपकी महिमा। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, आज जो चिंताएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, आज हमारे घर में पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, आर्थिक संकट हमारे जीवन में आ चुका है, आज हमारे घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हमारे शरीर में जो किसी प्रकार की बीमारी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जो भी आज हमारे शरीर में हमें महसूस होता है, आज जितने मेरी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई गुप्त बीमारी, कोई समस्याएं जो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना आज उनके मन, आज उनके विचार, आज उनके हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उनके जीवन में बन चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो किसी प्रकार की भी ब्लड की कोई कमी से परेशान है, आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में ब्लड की काफ़ी ज़्यादा कमी बताई जा रही है, उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बहुत कम है, यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितनी बहनें हैं, आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी, जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर, बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जितने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार है, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जितने यूथ, जितने यंग हैं, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं, जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करें। उनके बेटे यूथ हो, जितने यंग हैं, आज जो अपने बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज जितने यूथ, जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ तरह तरह की चीजें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर। परमेश्वर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें। पिता परमेश्वर आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं, कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित
चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ, जितने यंग, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीजें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलें, उनके हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, याद रखना हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं, तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर, विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसे परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी जिंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे आपको, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सकें, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, तो आपको दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। जो भी आपके पास हो, आपको जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा, विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।